हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय क्लास एंड दिस इज़ योर फेवरेट यूट्यूब चैनल वेदांशी टेक्निकल क्लासेस। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो है मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को किरचॉफ धारा नियम। किरचॉफ धारा नियम, किरचॉफ धारा नियम। दोस्तों, इसे इंग्लिश में जो है अपन किरचॉफ करंट लॉ बोलते हैं और शॉर्ट में इसे अपन KCL बोलेंगे। KCL, किरचॉफ करंट लॉ, या फिर दोस्तों इसे संधि नियम भी बोला जाता है। संधि नियम, किरचॉफ धारा नियम या फिर संधि नियम, या फिर दोस्तों इसे बिंदु नियम भी कहते हैं। बिंदु नियम, बिंदु नियम। तो आज के इस लेक्चर में जो है अपन KCL, किरचॉफ धारा नियम के बारे में स्टडी करने वाले हैं। दोस्तों, किरचॉफ धारा नियम जो है वो क्या होता है कि किसी डीसी परिपथ में, किसी डीसी परिपथ में किसी संधि बिंदु, किसी संधि बिंदु पर मिलने वाली, संधि बिंदु पर मिलने वाली सभी धाराओं, सभी धाराओं का बीजगणितीय योग, बीजगणितीय, दोस्तों इंग्लिश में बोलते हैं एल्जेब्रिक सम, बीजगणितीय योग, बीजगणितीय योग शून्य होता है। बीजगणितीय योग शून्य होता है, अर्थात दोस्तों इसे जो है अपन गणितीय रूप से सिग्मा आई बराबर 0, सिग्मा आई बराबर 0 इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, इस प्रकार से अपन दर्शाते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए बताया गया है कि संधि बिंदु। समझिए संधि बिंदु क्या होता है दोस्तों। जैसे सपोज दैट ये कोई ऐसे डीसी परिपथ है जिसके अंदर ये संधि बिंदु है। ये क्या है? संधि बिंदु। संधि बिंदु को अपन परिभाषित ऐसे करते हैं कि किसी परिपथ में वह बिंदु जहां पे 3 या 3 से अधिक शाखाएं मिलती है, 3 या 3 से अधिक शाखाएं मिलती है, उसी को अपन संधि बिंदु बोलते हैं। यहाँ पे दोस्तों 1 2 3 4 5 शाखाएं मिल रही है, यहाँ पे जो है 5 शाखाएं मिल रही है, इसीलिए ये जो बिंदु है दोस्तों इसे अपन संधि बिंदु कहेंगे। जहां 3 या 3 से अधिक शाखाएं मिलती है उसी को क्या बोलते हैं दोस्तों? संधि बिंदु बोलते हैं। यहाँ पे सपोज दैट I1 करंट संधि बिंदु की तरफ आ रही है, I2 करंट भी जो है संधि बिंदु में प्रवेश कर रही है। दोस्तों यहाँ पे अपन लेते हैं कि मान ले I3 जो है संधि बिंदु से बाहर निकल रही है, I4 जो है वो भी संधि बिंदु से बाहर निकल रही है और I5 जो है वो भी संधि बिंदु से बाहर निकल रही है। तो दोस्तों इस संधि बिंदु के लिए, इस संधि बिंदु के लिए यदि अपन KCL, किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ करंट लॉ या फिर संधि नियम या फिर बिंदु नियम यदि अपन अप्लाई करेंगे, इस संधि बिंदु के लिए अपन KCL अप्लाई करेंगे, तो अकॉर्डिंग टू KCL के अनुसार, KCL के अनुसार क्या होगा दोस्तों कि सभी धाराओं का, इस संधि बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग। यहाँ दोस्तों बीजगणितीय योग का मतलब समझिए, बीजगणितीय योग का मतलब है जैसे ये धाराएं प्रवेश कर रही है, ये धाराएं क्या कर रही है? प्रवेश कर रही है, और इन धाराओं को सपोज दैट कि अपन प्लस में ले रहे हैं। I1 और I2 दोनों धाराएं प्रवेश कर रही है, तो इनको अपन किस में ले रहे हैं? प्लस में। तो यहाँ से जो धाराएं बाहर निकल रही है, ये प्रवेश कर रही है, एंटर एग्जिट, ये बाहर निकल रही है। जो प्रवेश कर रही है वो प्लस में ले रहे हैं, तो बीजगणितीय योग का मतलब है कि जो बाहर निकल रही है उनको माइनस में लेना पड़ेगा। जो प्रवेश कर रही है प्लस में, जो बाहर निकल रही है उनको माइनस में। तो यहाँ पे ये प्लस में I1 और I2 प्रवेश कर रही है और माइनस में बाहर निकल रही है I3, I4 और माइनस I5, ये क्या? बाहर निकल रही है। तो इन सभी धाराओं का बीजगणितीय योग, ये प्रवेश कर रही है और ये बाहर निकल रही है, ये प्रवेश कर रही है और ये बाहर निकल रही है, सभी धाराओं का बीजगणितीय योग दोस्तों कितना होता है? 0 होता है। सभी का बीजगणितीय योग कितना होता है? 0 होता है। अर्थात दोस्तों अपन यहाँ पे कह सकते हैं, देखो यदि अपन इसी को पक्षांतरण करें, यहाँ जो माइनस की वैल्यूज है, जो माइनस है उनको यदि पक्षांतरण करेंगे तो यहाँ पे आएगा I1 प्लस I2 बराबर I3 प्लस I4 प्लस I5। तो यहाँ पे दोस्तों अपन कह सकते हैं
कि जो धाराएं प्रवेश कर रही है, प्रवेश करने वाली धाराएं बराबर संधि बिंदु से बाहर निकलने वाली धाराएं, अर्थात अपन यह भी कह सकते हैं कि संधि बिंदु में प्रवेश करने वाली धाराएं, प्रवेश करने वाली धाराओं का योग, ऐसे लिख लो, धाराओं का योग बराबर होता है संधि बिंदु से बाहर निकलने वाली धाराओं का योग। संधि बिंदु से बाहर निकलने वाली धाराओं का योग, संधि बिंदु से बाहर निकलने वाली धाराओं का योग। तो ये होता है दोस्तों किरचॉफ नियम। किरचॉफ नियम एक बार फिर से देखिए, किरचॉफ नियम को अपन संधि नियम या फिर बिंदु नियम भी बोलते हैं। किसी डीसी परिपथ में किसी संधि बिंदु पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, अर्थात सिग्मा आई बराबर 0। सिग्मा आई बराबर 0, जो प्रवेश करने वाली धाराएं और जो बाहर निकलने वाली धाराएं सभी का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। तो यहाँ से जो प्रवेश कर रही है वो प्लस में, जो बाहर निकल रही है वो माइनस में, ये माइनस वाली उस साइड जाएगी तो प्लस में जाएगी, अर्थात अपन कह सकते हैं किसी संधि बिंदु में प्रवेश करने वाली धाराएं बराबर होती है संधि बिंदु से बाहर निकलने वाली धाराएं। दोस्तों यहाँ पे एक नोट पॉइंट लिखिएगा आप लोग, काफी बार ये जो है कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है कि जो केसीएल किरचॉफ धारा नियम है, केसीएल आवेश संरक्षण सिद्धांत पर आधारित होता है। किरचॉफ धारा नियम, किरचॉफ धारा नियम आवेश संरक्षण सिद्धांत पर आधारित होता है। किस पे आधारित होता है दोस्तों? किरचॉफ धारा नियम जो है आवेश संरक्षण सिद्धांत पर आधारित होता है। आवेश संरक्षण सिद्धांत पर आधारित होता है। आवेश संरक्षण सिद्धांत, आवेश संरक्षण सिद्धांत, ठीक है, उतार लीजिए इसे। इसके बाद देखिए दोस्तों, एक सिंपल सा एग्जांपल है केसीएल का ही। अज्ञात धारा I का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये गिवन डायग्राम है, इस डायग्राम में जो है अपन को ये जो I है ये अज्ञात है, इस I का मान ही अपन को कैलकुलेट करना है, इस I का मान ही अपन को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, अकॉर्डिंग टू केसीएल के अनुसार, अकॉर्डिंग टू केसीएल के अनुसार क्या होगा दोस्तों कि यहाँ पर जो एंटर कर रही है उन धाराओं का योग, एंटर देखो कौन कौन सी कर रही है, जो प्रवेश कर रही है, इस संधि बिंदु के लिए अपन केसीएल अप्लाई करेंगे। तो जो प्रवेश करने वाली धारा है, देखो प्रवेश करने वाली, सबसे पहले तो ये देखकर, डायग्राम को देखकर ये पहचानो कि प्रवेश करने वाली धाराएं कौन सी है। I है 2 एम्पियर है और 3 एम्पियर है, तो ये हो जाएगा I + 2 + 3 बराबर, I + 2 + 3 बराबर 7 और 1, 7 और 1 क्या है, बाहर निकल रही है, तो 7 + 1 बाहर निकल रही है, ठीक है। ये प्रवेश करने वाली धाराएं बराबर बाहर निकलने वाली धाराएं, यही तो अभी अपन ने देखा था, प्रवेश करने वाली धाराएं बराबर होती है बाहर निकलने वाली धाराएं, ठीक है। प्रवेश करने वाली धाराओं का योग बराबर बाहर निकलने वाली धाराओं का योग, तो I + ये कितना हो जाएगा 5 बराबर जो है 8। यहां से देखो दोस्तों I बराबर क्या हो जाएगा 8, ये प्लस है उस साइड जाएगा तो -5, तो ये I बराबर कितना आएगा 3 एम्पियर। I बराबर कितना आया दोस्तों 3 एम्पियर, 3 एम्पियर, तो ये आ जाएगा अपना आंसर, ठीक है। एक बार फिर से देखिए, इस क्वेश्चन के लिए अपन को पूछा गया था कि जो अज्ञात धारा है I, उसका मान अपन को ज्ञात करना है। अज्ञात धारा जो I है इसका मान अपन को ज्ञात करना है। यहाँ पे ये धारा प्रवेश कर रही है, ये धारा देखो जो तीर का निशान है अंदर की ओर है, यहाँ तीर का निशान अंदर की ओर है, तो ये I प्रवेश कर रही है, 2 एम्पियर प्रवेश कर रही है, 3 एम्पियर प्रवेश कर रही है। इसके बाद में अपन ने देखा कि 7 एम्पियर और 1 एम्पियर जो है बाहर निकल रही है, एग्जिट हो रही है, ठीक है। तो प्रवेश करने वाली धाराएं, ये जो है ये क्या है, प्रवेश करने वाली धाराएं, ये जो है प्रवेश करने वाली
आई प्लस 2 प्लस 3, आई प्लस 2 प्लस 3, आई प्लस 2 प्लस 3, आई प्लस 2 प्लस 3। ठीक है, यहां से बाहर निकलने वाली धाराएं 7 प्लस 1, 7 प्लस 1, ये दोनों क्या है, बाहर निकल रही है। ठीक है, 3 2 5, आई प्लस 5 बराबर 8, तो आई बराबर 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 3 एम्पियर, आई इज इक्वल टू 3 एम्पियर। ठीक है, बता लीजिए दोस्तों। इसके बाद में देखिए दोस्तों एग्जांपल नंबर सेकंड, एक एग्जांपल अपन और करते हैं केसीएल का ही। ठीक है, यहाँ पे गिवन क्वेश्चन है और इसमें जो है अज्ञात विद्युत धारा I का मान अपन को ज्ञात करना है। ये रहा अज्ञात विद्युत धारा I, जिसका मान अपन को फाइंड आउट करना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए दोस्तों केसीएल वही जो लास्ट क्वेश्चन में अपन ने अप्लाई किया था, ठीक उसी प्रकार केसीएल अपन अप्लाई करेंगे दोस्तों। प्रवेश करने वाली धाराएं देखो I प्लस 2 प्लस 1 प्लस 3, ये सारी की सारी जो है धाराएं प्रवेश कर रही है, ये दोनों धाराएं बाहर निकल रही है। तो जो प्रवेश करने वाली है उनको ऐड कर दो आप लोग, I प्लस 2 प्लस 1 प्लस 3 बराबर जो बाहर निकल रही है 4 और 6, 4 प्लस 6 जो बाहर निकल रही है उनको ऐड कर दो। जो ये प्रवेश कर रही है और ये बाहर निकल रही है, प्रवेश कर रही है और ये बाहर निकल रही है, प्रवेश कर रही है और ये बाहर निकल रही है। राइट, ठीक है, तो ये जाएगा दोस्तों I प्लस 3 और 2 5 और 1 6 बराबर 4 और 6 10, 3 2 5 और 1 6, 4 और 6 10। ठीक है, ये प्रवेश कर रही थी तो प्लस में आ गई, बराबर ये जो बाहर निकलने वाली, ठीक है, प्रवेश करने वाली बराबर बाहर निकलने वाली। तो यहाँ पे I बराबर आ जाएगा 10 माइनस 6, तो I इज इक्वल टू आ जाएगा दोस्तों 4 एम्पियर। I इज इक्वल टू कितना आएगा, 4 एम्पियर। I इज इक्वल टू कितना आएगा दोस्तों, 4 एम्पियर। ठीक है दोस्तों, आज की इस क्लास में इतना ही। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आया होगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।